राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। ये 20/12/2020 शिफ्ट 1 का पेपर है। जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा जो हुआ था तो उसका ये प्रश्न है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान के प्रश्न है पहले। ये करीब 38 से 40 प्रश्न है, वो मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। 144 मिनट, 110, 100 मिनट, 162। तो 144 मिनट प्रतिदिन ग्लोबल के हिसाब से 144 मिनट प्रतिदिन जो है लोग व्यतीत करते हैं। ठीक है। इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश फिलीपींस है। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ होती है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो वो है डी आपका महाराष्ट्र। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने महाराष्ट्र में $1 बिलियन तकरीबन 7600 करोड़ रुपए को अलग अलग चरणों में निवेश करेगी। इस MOU के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की और बेहतर बनाएगी। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में किस क्षेत्र सिंगिंग के लिए दिया जाता है। संगीत योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो सी है आपका संगीत। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में काम करता रहा, न्यायिक विंग लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। और 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग, प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ए। न्यायिक विंग इलाहाबाद कार्य करता रहा, जबकि प्रशासनिक विंग को अलग कर लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं। ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेंढक, टूना मछली। तो ये ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी ऑर्थोपोडा संघ एक कीट है। द्विपंखी गढ़ या डिप्टेरा गढ़ के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षी 2 पंख वाले हैं। कीट का यह सबसे बृहत गढ़ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है गृह मंत्रालय। जीवन रक्षा पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए आग खानों में बचाव कार्य करके दौरान जीवन की रक्षा की हो। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। असम राइफल AR, CRPF केंद्रीय रिजर्व फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, होमगार्ड्स। तो भारत तिब्बत सीमा है, ITBP जो है मानसरोवर यात्रा में शामिल यही करवाती है। चलिए, CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होमगार्ड्स और रैपिड एक्शन फोर्स। तो दोस्तों ये आप मुझे बताइएगा, तो जो है वो आपका क्या है, होमगार्ड्स, रैपिड एक्शन फोर्स, माफ़ करिएगा होमगार्ड्स नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में CRPF की 10 बटालियन से हुआ था। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। तो दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत। तो बी है आपका चूनाराम महतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द
लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। चंबल, बनास, माही, लूनी, तो डी है आपका लूनी। लूनी नदी का नाम लवणाद्री तथा संस्कृत शब्द लवणावरी नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोगंका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा और लनक दर्रा। तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, कोगंका लद्दाख में है, खारदोंग लेह में है और लनक दर्रा अक्साई चीन क्षेत्र में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया था? GSLV M-3। ये दोस्तों आप मेरी करंट की वीडियो देख सकते हैं, उनमें ये सब है। GSLV M-3, PSLV C-11, GSLV F-11, PSLV C-45। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है GSLV M-3। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो डी है आपका रूस। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र निर्माण रूस ने किया। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु से बढ़ता है। बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु का कम करता है। बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाली पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो बर्फ़ के सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ये सही होगा। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। तो वो आपके नागपुर में स्थित है। शोध संस्थान केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई और पंडित साबरमल शोध संस्थान जयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समुद्र गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो एक और दो सही, एक सही है और दो सही है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक गलत है, दो गलत है। तो आपका सही उत्तर है एक सही है, दो गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपके भारत के राष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8, 9। तो आपका जो सही उत्तर है वो यहाँ नहीं है क्योंकि डी इन्होंने सही माना है 9, लेकिन जो विकल्प में सही है वो यहाँ पे नहीं है। जो विकल्प सही है वो विकल्प में नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? 18, 22, 28, 14। तो ए है आपका 18। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, रेनमिनबी और पाउंड। तो चीनी मुद्रा को रेनमिनबी कहा जाता है, रेनमिनबी कहा जाता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, रेनमिनबी कहा जाता है। ताइवान डॉलर, भारत रुपया, लेबनान पाउंड और चीन रेनमिनबी। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोनशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। तो सी आपका सही है, बेरियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पेस, स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन और डेट्स। तो ए आपका स्पैम है। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो आपका सी सही उत्तर है, श्री पीयूष गोयल। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग निर्मला सीतारमण, वित्त एवं कॉरपोरेट, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस।
CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं, तो इनको 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है आपकी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया। तो ए द्राम। भारत रुपया, आर्मेनिया द्राम और कनाडा डॉलर। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? UK, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो बी है आपका कनाडा। तो यहाँ पे आपके 28 प्रश्न हो गए। चलिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत आसान है, 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इक्कीस सितंबर विश्व शांति दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। सूची 1, सूची 2। वजीर, मीर बख्शी, मीर समन, प्रमुख काजी, शाही परिवार का प्रभावी, नायक विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी, वजीर, राजस्व विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख, और मीर समन, शाही परिवार का प्रभारी, और प्रमुख काजी, न्यायिक विभाग का प्रमुख। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का समेकन। तो भूमि का एकीकरण होता है दोस्तों चकबंदी। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या था? अब था हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 66 मिलीमीटर गुणा 166 मिलीमीटर। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय, कला, माध्यमिक। तो ए है प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो यहाँ पे आपके 4 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है, तो वो मैं आपके कवर करा देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक कवर है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर, विटिकल्चर। तो अंगूर को खेती को दोस्तों विटिकल्चर कहा जाता है। विटिकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम पालन, मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, और एविकल्चर पक्षी पालन। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया? तो वो जो आपका सही उत्तर है तो वो है आपका सी, कोर्ट ऑफ वॉर्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस निगम में मई 2019 में 2 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इरकॉन, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सी आपका सही है, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? चीन, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो आपका सही उत्तर है श्रीलंका। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? भावनगर से डांडी, जूनागढ़ से डांडी, राजकोट से डांडी, अहमदाबाद से डांडी। तो दोस्तों अहमदाबाद से डांडी तक किया गया था, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपके जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब मैं आपको अगले प्रश्न कराऊंगा अगले वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एक बार वीडियो को देखे जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।